हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अकाउंट्स बाय डॉक्टर जितेंद्र सर में। आज मैं आप लोगों को कंपनी लॉ के मोस्ट इम्पॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन समझाने जा रहा हूं, जो कि आप लोगों के बीकॉम, बीबीए एंड एमकॉम आदि विभिन्न सिलेबस को कवर करते हैं। विशेष रूप से ये विभिन्न यूनिवर्सिटी में बीकॉम के कोर्स में सम्मिलित है। तो आइए शुरू करते हैं कंपनी लॉ, कंपनी अधिनियम के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, शेयर कैपिटल ऑफ ए कंपनी मींस कंपनी की अंश पूंजी से क्या आशय होता है? ऑप्शन ए इक्विटी शेयर कैपिटल, समता अंश पूंजी। ऑप्शन बी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, पूर्वाधिकार अंश पूंजी। ऑप्शन सी एबव ए एंड बी बोथ, उपयुक्त ए व बी दोनों। ऑप्शन डी नन ऑफ एबव, उपयुक्त में कोई नहीं। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी एबव ए एंड बी बोथ। तो कंपनी की शेयर कैपिटल से आशय इक्विटी शेयर कैपिटल एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दोनों होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए। भारतीय रिजर्व बैंक एक उदाहरण है। ऑप्शन ए रजिस्टर्ड कंपनी का, ऑप्शन बी स्टेचुरी कंपनी, वैधानिक कंपनी का। ऑप्शन सी गवर्नमेंट कंपनी, सरकारी कंपनी का। ऑप्शन डी चार्टर्ड कंपनी। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी स्टेचुरी कंपनी। भारतीय रिजर्व बैंक एक वैधानिक कंपनी का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, अल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल ऑफ ए कंपनी मस्ट बी ऑथराइज्ड बाई। कंपनी की पूंजी में संशोधन जो है वो अधिकृत होना चाहिए। ऑप्शन ए द आर्टिकल्स एंड रेजोल्यूशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ऑप्शन बी आर्टिकल्स एंड रेजोल्यूशन पास्ड इन जनरल मीटिंग। ऑप्शन सी स्पेशल रेजोल्यूशन। ऑप्शन डी अप्रूवल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी आर्टिकल्स एंड रेजोल्यूशन पास्ड इन जनरल मीटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, इशू ऑफ शेयर सर्टिफिकेट बाई ए कंपनी मस्ट हैव ए प्रियर सैंक्शन ऑफ। ऑप्शन ए रेजोल्यूशन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ऑप्शन बी ए रेजोल्यूशन ऑफ द जनरल मीटिंग। ऑप्शन सी द सेंट्रल गवर्नमेंट। ऑप्शन डी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए रेजोल्यूशन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, शेयर वारंट कैन बी इशूड बाई। शेयर वारंट इशू किए जा सकते हैं। ऑप्शन ए प्राइवेट कंपनी ओनली, केवल निजी कंपनी के द्वारा। ऑप्शन बी पब्लिक कंपनी ओनली, सार्वजनिक कंपनी के द्वारा। ऑप्शन सी प्राइवेट एंड पब्लिक कंपनी बोथ, निजी एवं सार्वजनिक कंपनी दोनों के द्वारा। ऑप्शन डी कंपनीज लिमिटेड बाई गारंटी। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी पब्लिक कंपनी ओनली। शेयर वारंट केवल पब्लिक कंपनी ओनली या केवल सार्वजनिक कंपनी के द्वारा निर्गमित किए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, ए बियरर ऑफ ए शेयर वारंट ऑफ ए कंपनी इज। ऑप्शन ए मेंबर ऑफ द कंपनी, कंपनी का सदस्य होता है। ऑप्शन बी नॉट ए मेंबर ऑफ द कंपनी, कंपनी का सदस्य नहीं होता है। ऑप्शन सी ए मेंबर सब्जेक्ट टू ए सर्टेन कंडीशन, कुछ विशेष परिस्थितियों में कंपनी का सदस्य होता है। ऑप्शन डी ए क्रेडिटर ऑफ द कंपनी, कंपनी का लेनदार होता है। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी नॉट ए मेंबर ऑफ द कंपनी, कंपनी का सदस्य नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, बियरर डिवेंचर्स आर। वाहक ऋणपत्र होते हैं। ऑप्शन ए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स। ऑप्शन बी परपेचुअल डिवेंचर्स। ऑप्शन सी सर्टिफिकेट। ऑप्शन डी नन ऑफ एबव, उपयुक्त में कोई नहीं। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए बियरर डिवेंचर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर
8 है द रेमेडी अवेलेबल टू ए डिवेंचर होल्डर्स फॉर रियलाइजेशन ऑफ हिज सिक्योरिटी इज, ऋणपत्रधारियों को अधिकार प्राप्त होता है। ऑप्शन ए स्यू फॉर हिज प्रिंसिपल, अपने मूलधन को वापस पाने का। ऑप्शन बी टू सेल द प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी, कंपनी की संपत्तियों को विक्रय करने का। ऑप्शन सी ब्रिंग एन एक्शन अगेंस्ट कंपनी टू ऑब्टेन पेमेंट, भुगतान प्राप्त करने के लिए कंपनी के विरुद्ध एक्शन लेने का। ऑप्शन डी ऑल ऑफ एबव, उपयुक्त सभी। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ एबव, ऋणपत्रधारियों को ये सभी अधिकार प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है डिवेंचर्स रिडम्पशन रिजर्व इज क्रिएटेड फॉर, ऋणपत्र शोधन कोष का निर्माण क्यों किया जाता है। ऑप्शन ए डायरेक्टर्स रेम्यूनरेशन, संचालकों के पारिश्रमिक के लिए। ऑप्शन बी डिस्चार्जिंग द लायबिलिटीज टुवर्ड्स डिवेंचर होल्डर्स, ऋणपत्रधारियों की भुगतान के उद्देश्य से। ऑप्शन सी पेमेंट ऑफ डिविडेंड्स, लाभांश का भुगतान करने के लिए। ऑप्शन डी नन ऑफ एबव, उपयुक्त में कोई नहीं। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी डिस्चार्जिंग द लायबिलिटीज टुवर्ड्स डिवेंचर होल्डर्स, ऋणपत्रधारियों को जो अमाउंट ड्यू होता है कंपनी के द्वारा उसका भुगतान करने के लिए डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व का क्रिएट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 डिवेंचर्स इशूड विद परिपासु क्लॉज आर, परिपासु क्लॉज के अंतर्गत जो ऋणपत्र निर्गमित किए जाते हैं उनका क्या आशय होता है। ऑप्शन ए इर्रेडीमेबल, अशोधनशील होते हैं। ऑप्शन बी बियरर डिवेंचर्स, वाहक ऋणपत्र होते हैं। ऑप्शन सी आर पेड रेटेबली, यानी रेटेबली उनका पेमेंट किया जाता है। ऑप्शन डी ऑल ऑफ एबव, उपयुक्त सभी। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी आर पेड रेटेबली, उनका भुगतान जो है अकॉर्डिंग टू अंशतः भुगतान किया जाता है, जिस कैटेगरी में वो आते हैं कैटेगरी वाइज उनका पेमेंट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है द कोरम फॉर ए बोर्ड मीटिंग इज, बोर्ड मीटिंग का कोरम होता है। ऑप्शन ए 1/3 ऑफ इट्स स्ट्रेंथ, टोटल जो मेंबर्स होते हैं उसका 1/3। ऑप्शन बी 1/2 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ और 2 डायरेक्टर्स विच एवर इज लेस। ऑप्शन सी 1/2 ऑफ इट्स स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ का आधा। ऑप्शन डी 5 डायरेक्टर्स, 5 संचालक। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हाफ ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ और 2 डायरेक्टर्स विच एवर इज लेस, आधी सदस्यों की संख्या या कम से कम 2 डायरेक्टर जो दोनों में कम हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है ए प्रॉक्सी कैन, प्रॉक्सी कर सकता है। ऑप्शन ए अटेंड ए मीटिंग बट कैन नॉट स्पीक, मीटिंग को अटेंड कर सकता है लेकिन बोल नहीं सकता है। ऑप्शन बी अटेंड ए मीटिंग एंड स्पीक, मीटिंग को भी अटेंड कर सकता है और अपने विचार भी व्यक्त कर सकता है। ऑप्शन सी अटेंड ए मीटिंग बट कैन नॉट वोट, मीटिंग अटेंड कर सकता है लेकिन वोट नहीं दे सकता है। ऑप्शन डी ऑल ऑफ एबव, उपयुक्त सभी। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए अटेंड ए मीटिंग बट कैन नॉट स्पीक, मीटिंग या सभा को अटेंड कर सकता है लेकिन अपने उसमें विचार को व्यक्त नहीं कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है द सेंट्रल गवर्नमेंट इज एम्पावर्ड टू कॉल, सेंट्रल गवर्नमेंट या केंद्रीय सरकार को अधिकार होता है। ऑप्शन ए एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग को बुलाने का। ऑप्शन बी ए स्टेचुरी मीटिंग, एक वैधानिक सभा को बुलाने का। ऑप्शन सी एन एनुअल जनरल मीटिंग, एक वार्षिक साधारण सभा को बुलाने का। ऑप्शन डी नन ऑफ एबव, उपयुक्त में कोई नहीं। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी नन ऑफ एबव, केंद्र सरकार को इनमें से कोई भी अधिकार प्राप्त नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है द फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ ए कंपनी शुड बी हेल्ड विद इन, कंपनी की प्रथम वार्षिक साधारण सभा
कब आयोजित होनी चाहिए? ऑप्शन ए 9 months ऑफ द क्लोज ऑफ फाइनेंशियल ईयर, ऑप्शन बी 6 months ऑफ द क्लोज ऑफ फाइनेंशियल ईयर, ऑप्शन सी 15 months ऑफ इट्स इनकॉर्पोरेशन, ऑप्शन डी 18 months ऑफ इट्स कॉर्पोरेशन। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 9 months ऑफ द क्लोज ऑफ फाइनेंशियल ईयर। वित्तीय वर्ष समाप्त होने के पश्चात 9 माह के अंदर में प्रथम वार्षिक साधारण सभा का आयोजित होना अनिवार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है, अनलेस द आर्टिकल प्रोवाइडेड फॉर ए लार्ज नंबर ऑफ द कोरम फॉर ए जनरल मीटिंग ऑफ ए पब्लिक कंपनी इज, ऑप्शन ए 2 members, ऑप्शन बी 5 members, ऑप्शन सी 1/3 ऑफ द टोटल मेंबर्स, ऑप्शन डी 7 members पर्सनली प्रेजेंट। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 5 members। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है, द नोटिस फॉर ए जनरल मीटिंग ऑफ ए कंपनी मस्ट बी गिवन एट लीस्ट, सामान्य सभा की सूचना कम से कम कितने दिन पूर्व देनी चाहिए? ऑप्शन ए 7 days बिफोर द मीटिंग, सभा से कम 7 दिन पूर्व, ऑप्शन बी 14 days बिफोर द मीटिंग, सभा से 14 दिन पूर्व, ऑप्शन सी 21 days बिफोर द मीटिंग, सभा से 21 दिन पूर्व, ऑप्शन डी 30 days बिफोर द मीटिंग, सभा से 30 दिन पूर्व। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी 21 days बिफोर द मीटिंग, सभा से कम 21 दिन पूर्व सभा होने की सूचना सदस्यों को पास पहुंच जानी चाहिए। आप लोगों को अगर ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो इस वीडियो को साथ ही साथ लाइक, शेयर एवं कमेंट भी करते चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है, ए पर्सन कैन बी अपॉइंटेड एज द मैनेजिंग डायरेक्टर बाई, एक व्यक्ति को मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया जा सकता है। ऑप्शन ए एन एग्रीमेंट विद द कंपनी, ऑप्शन बी ए रेजोल्यूशन पास्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ऑप्शन सी द प्रोविजन ऑफ द मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, ऑप्शन डी ऑल ऑफ एबव उपयुक्त सभी। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ एबव। इन सभी प्रावधानों के अंतर्गत एक कंपनी में मैनेजिंग डायरेक्टर को अपॉइंट किया जा सकता है या उसकी नियुक्ति की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है, द रेम्यूनरेशन ऑफ ए मैनेजिंग डायरेक्टर कैन नॉट एक्सीड, मैनेजिंग डायरेक्टर का पारिश्रमिक किससे अधिक नहीं होना चाहिए या अधिक नहीं हो सकता है? ऑप्शन ए 3% ऑफ नेट प्रॉफिट, शुद्ध लाभ का 3%, ऑप्शन बी 5% ऑफ नेट प्रॉफिट, शुद्ध लाभ का 5%, ऑप्शन सी 11% ऑफ नेट प्रॉफिट, शुद्ध लाभ का 11%, ऑप्शन डी 1% ऑफ नेट प्रॉफिट, शुद्ध लाभ का 1%। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 5% ऑफ द नेट प्रॉफिट। मैनेजिंग डायरेक्टर का पारिश्रमिक कंपनी के नेट प्रॉफिट के 5% से अधिक नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है, द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ ए मैनेजिंग डायरेक्टर कैन नॉट एक्सीड, मैनेजिंग डायरेक्टर का जो कार्यकाल है वो किस समय से अधिक नहीं होना चाहिए? ऑप्शन ए 5 years एट ए टाइम, एक ही समय में 5 वर्ष से अधिक, ऑप्शन बी 3 years एट ए टाइम, एक ही समय में 3 वर्ष से अधिक, ऑप्शन सी 2 years एट ए टाइम, एक ही समय में 2 वर्ष से अधिक, ऑप्शन डी 10 years एट ए टाइम, एक ही समय में 10 वर्ष से अधिक। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 5 years एट ए टाइम, मैनेजिंग डायरेक्टर का कार्यकाल एक बार में 5 वर्ष से अधिक का नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, ए पर्सन हु इज ऑलरेडी द मैनेजर ऑफ 2 companies can be appointed as the manager of a third company only if such company, एक मैनेजर पहले से ही 2 कंपनियों का प्रबंधक है, क्या वो तीसरी कंपनी में प्रबंधक के रूप में ज्वाइन कर सकता है या कब ज्वाइन कर सकता है? ऑप्शन ए पासेज ए बोर्ड रेजोल्यूशन टू दैट इफेक्ट,
ऑप्शन बी passes a special resolution to that effect, ऑप्शन सी obtains the permission of the central government to that effect, ऑप्शन डी ऑल ऑफ एबव उपयुक्त सभी। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी obtain the permission of the central government to that effect। इस आशय की परमिशन केंद्र सरकार से लेनी होगी कि हम तृतीय प्रबंधक के रूप में क्या इस कंपनी को ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 है एक्सेप्ट विद द अप्रूवल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट remuneration payable to the manager of a company cannot exceed। केंद्र सरकार की आज्ञा के अतिरिक्त मैनेजर का पारिश्रमिक किससे अधिक नहीं होना चाहिए। ऑप्शन ए 1% ऑफ द नेट प्रॉफिट, शुद्ध लाभ का 1%, ऑप्शन बी 2% ऑफ द नेट प्रॉफिट, शुद्ध लाभ का 2%, ऑप्शन सी 3% ऑफ द नेट प्रॉफिट, शुद्ध लाभ का 3%, ऑप्शन डी 5% ऑफ द नेट प्रॉफिट, शुद्ध लाभ का 5%। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी 5% ऑफ द नेट प्रॉफिट। 5% नेट प्रॉफिट से मैनेजिंग डायरेक्टर का रेम्यूनरेशन अधिक नहीं होना चाहिए, अन्यथा केंद्र सरकार की अनुमति लेना आवश्यक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 है द मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स इन ए पब्लिक कंपनी मस्ट बी। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 3। द मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स इन ए पब्लिक कंपनी मस्ट बी 3। एक पब्लिक कंपनी में या सार्वजनिक कंपनी में संचालकों की संख्या कम से कम 3 होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 है एन ऑल्टरनेट डायरेक्टर कैन बी होल्ड ऑफिस ओनली। वैकल्पिक डायरेक्टर जो है वो कितने समय तक ऑफिस को संभाल सकता है। ऑप्शन ए अप टू द डेट ऑफ ओरिजिनल डायरेक्टर वुड हैव हेल्ड ऑफिस, जब तक कि ओरिजिनल डायरेक्टर उस ऑफिस को पुनः ज्वाइन न कर ले। ऑप्शन बी ड्यूरिंग द एब्सेंस ऑफ द ओरिजिनल डायरेक्टर, जब तक ओरिजिनल डायरेक्टर नहीं आ जाता है तब तक। ऑप्शन सी अप टू द कमेंसमेंट ऑफ नेक्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग, जब तक नेक्स्ट साधारण सभा आयोजित नहीं हो जाती है तब तक। ऑप्शन डी ऑल ऑफ एबव उपयुक्त सभी। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी ड्यूरिंग द एब्सेंस ऑफ द ओरिजिनल डायरेक्टर, जब तक के जो मूल रूप से संचालक था वह उपस्थित नहीं हो जाता तब तक अल्टरनेटिव डायरेक्टर उस ऑफिस को संभाले रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 है ए डायरेक्टर्स में बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस बाय। एक डायरेक्टर को या संचालक को हटाया जा सकता है। ऑप्शन ए द शेयर होल्डर्स, अंशधारियों के द्वारा। ऑप्शन बी द सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार के द्वारा। ऑप्शन सी द ट्रिब्यूनल के द्वारा। ऑप्शन डी ऑल ऑफ एबव उपयुक्त सभी। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी ऑल ऑफ एबव। एक डायरेक्टर को उसके पद से इन सभी के द्वारा हटाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 है द डायरेक्टर्स आर एम्पावर्ड टू अपॉइंट। संचालकों को क्या अपॉइंट करने की शक्ति होती है। ऑप्शन ए एडिशनल डायरेक्टर्स, अतिरिक्त संचालक। ऑप्शन बी अल्टरनेट डायरेक्टर, वैकल्पिक संचालक। ऑप्शन सी डायरेक्टर्स फिलिंग कैजुअल वैकेंसी, अगर कोई आकस्मिक पद रिक्त होता है तो उसे फिल करने का। ऑप्शन डी ऑल ऑफ एबव उपयुक्त सभी। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ एबव। डायरेक्टर्स को इन सभी परिस्थितियों में उसके पास पर्याप्त पावर होती है या शक्ति विद्यमान होती है। आशा है ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो शेयर एवं लाइक करना न भूलें। और यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को तुरंत प्राप्त हो सके। यदि आप लोगों को 11th 12th बीकॉम, एमकॉम, सीए फाउंडेशन, CUET का डिटेल्ड कोर्स चाहिए
तो आप लोग प्ले स्टोर से कॉमर्स बाय डॉक्टर जितेंद्र सर या कॉमर्स बाय डॉक्टर जेके सक्सेना ऐप को डाउनलोड कर लें, और उसमें बहुत सारा मटेरियल फ्री का भी दिया हुआ है तथा कुछ मटेरियल पेड दिया गया है। आप लोगों को किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है तो मेरे मोबाइल नंबर 8923000644 पर विदाउट हेजिटेशन कॉल कर सकते हैं तथा ये मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, आप लोग मैसेज कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।